4 ways some girls manipulate their man. Girls are going to hate me for revealing this. First, I never asked you to do that. She lets you do everything. You show up when you are tired, you adjust your plans. She never stops you, she never refuses. But the day you ask for efforts back, she's like, I never asked you to do this. मैंने तुम्हें बोला था कि तुम ऐसा करो. And in that one moment, months of care feels like mistake. Second, एग्जैक्टली बहुत सारे बंदे ने ये मिस्टेक की होगी एंड कहीं ना कहीं ये प्यार से तुम्हें धोखा देखने वाली एंड मैनिपुलेट करने वाली टेक्निक है जिसका तुम शिकार बन जाते हो. सॉरी एंड यही सच्चाई है ब्रो. मुझे पता है तुम्हें आज सुनने में कड़वा लग रहा है लेकिन कहीं ना कहीं बंदी ने तुम्हें मैनिपुलेट किया एंड तुमने उसके लिए सारी चीज़ें की. अपना टाइम दिया, अपना अटेंशन दिया, वैलिडेशन दिया, उसके लिए ये किया, रात रात भर मिलने आ गए, ठीक है, रात को कॉल उठाया, रात को झक के बात कर रहे हो उससे. लेकिन जब सामने से ऐसा तुम्हारे लिए करने की बात आई तो फिर नहीं, अब बंदी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है. तो दिक्कत तो है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ. तो अपना फ़ायदा मत लेने दो किसी को. एंड कुछ बंदे तो है ना पैसे भी दे देते हैं बंदी को. इतना ज़्यादा पैसे दे देंगे एंड फिर रोएंगे, अरे यार मैंने उसको पैसे दिए थे एंड अब वो पता नहीं देने से मना कर रही है एंड मेरी लाइफ में भी नहीं आना चाहती, अब मैं क्या करूँगा, मुझे वैसे फाइनेंशियल लॉस भी हो गया, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल लॉस तो अलग ही हो गया. तो अपना चूतिया मत कटवाओ मेरे भाई एंड ध्यान रखो तुम कैसी लड़की के लिए क्या कर रहे हो. वो तुम्हारी कदर कर भी रही है, तुम्हें अप्रिशिएट कर भी रही है या तो फिर नहीं कर रही. अगर उसको चित्तू सा भी ग्रेटिट्यूड नहीं है ना तो तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते. एंड प्लीज मत करना, इतना एफर्ट्स मत करो किसी के लिए जो तुम्हें घास भी नहीं डालता है. you prove your love, random text, mood swings. अगर आप उसे कुछ पूछते हो ना वो आपको बोलती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो तुम समझते. आप हमेशा इस एग्जाम में फेल ही हो जाते हो. थर्ड, टर्निंग योर एग्जैक्टली कभी भी वो ऐसा तो नहीं बोलनी चाहिए तुम्हें, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम ये करते, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मेरी बात मानते, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मुझे पैसे देते, तुम मुझे मिलने आते, तुम मेरे बॉयफ्रेंड का समझ पाते कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ, ऐसा नहीं है. एंड तुम्हें मेरी लाइफ में से जाने की ज़रूरत नहीं है. प्लीज़ समझो तो सही मेरे इमोशंस को, मेरी फीलिंग्स को, मेरे प्यार को. मैं तुम्हें कितनी मोहब्बत करती हूँ, कितना प्यार है मुझे तुमसे. तो इन सारी चिकनी चुकनी बातों पे मत आ जाना मेरे भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तुम्हारे साथ साजिश रची जा रही है. ठीक है, प्लीज ध्यान रखना इस बात का. reaction into problem. She crosses the line and you react emotionally and suddenly everything is about your reaction. अगर मैंने जरा सा ऐसे कर दिया तो तुम ऐसे रिएक्ट करोगे, फिर क्या, अब सॉरी 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 बोल देना. फोर्थ, कंपेयर. कभी भी गिल्ट में बंदी अगर तुमसे सॉरी बोलवाना चाहती है एंड बोल रही है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम ऐसे रिएक्ट कैसे कर सकते हो, तुम मुझ पे चिल्ला कैसे सकते हो, लेकिन वो ये देख ही नहीं रही कि उसने ऐसी तो क्या गलती की है. तो मेरे भाई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि वो तुम्हारे ग्रांटेड में ले रही है. समझ रहे हो तुम? क्योंकि अगर वो बार बार तुमसे ही सॉरी बोलवा रही है, बार बार यही बोलती है कि मैं ही विक्टिम हूँ, तुम मेरे साथ हमेशा गलत ही करते हो, तो फिर दिक्कत है ना. अपनी आंखें खोलो, अपने प्यार के चश्मे निकालो मेरे भाई, क्योंकि ज़िंदगी झंड हो जाती है. बहुत से लोगों की हुई है, तुम्हारी भी हो जाएगी. यू डायरेक्टली नहीं, बहुत कैजुअली. माई फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड डज दिस. मेरा एक्स बॉयफ्रेंड तो एटलीस्ट ट्राई करता था एडजस्ट करने का. अब आप सोच रहे हो क्या मैं इतना बुरा हूँ? नहीं मेरे भाई, तुम बुरे नहीं हो, तुम्हारा बस चूतिया कट रहा है, तुम उसकी चिकनी चुकनी बातों में आ रहे हो. इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है. जब भी कोई पर्सन तुम्हें कंपेयर कर रहा है तो अपने आप को कंपेयर नहीं होने देना होता है, समझो तुम. ठीक है. एंड अगर वो बार बार तुम्हें ऐसी सिचुएशन में रख रहा है तो वहाँ पे बाउंड्रीज खींचने का टाइम आ गया है कि नहीं, अगर तुम्हें यही करना है ना मेरे साथ तो मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है. मैं जा रहा हूँ तुम्हारी लाइफ में से. मैं हाथ जोड़ के तुम्हें विनती करता हूँ कि आगे से मुझे कॉल मत करना, मैसेज मत करना एंड मेरी लाइफ में आने की कोशिश भी मत करना. तो मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय सिया. ऐसा बोल के निकलना सीखो बंदी की लाइफ में. अगर कोई तुम्हारा यूज़ कर रहा है तो अपना यूज़ नहीं होने देना होता है. तुम्हारा शोषण हो रहा है, समझो मेरे भाई. ठीक है. एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि मैस्कुलिन मैन की तरह रिलेशनशिप में लीड कैसे करना होता है, कैसे रहना होता है, कैसे काम रहना होता है, हर बात पे रिएक्ट नहीं करना होता, कैसे हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है एंड कैसे लाइफ में आगे बढ़ना होता है एक हेल्दी रिलेशनशिप रख के, एंड कैसे अट्रैक्शन मेंटेन रहेगा ताकि तुम अपनी फ्रेम में रहोगे तो अट्रैक्शन अपने आप मेंटेन हो जाएगा, लेकिन अपनी फ्रेम में तो रहो मेरे भाई. तो बस मैंने एक पूरा 3.5 घंटे का डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने जीरो से समझाया हुआ है
कि कैसे तुम्हें अपनी फ्रेम पे काम करना है, कैसे तुम्हें काम रहना है, कैसे तुम्हें रिएक्शंस नहीं देना है, एंड कैसे मैस्कुलिन रहना है, एंड कैसे एक मैस्कुलिन मैन बना जाता है। तो अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो पिन कमेंट चेक करो एंड जल्दी से जल्दी कोर्स को परचेज करो एंड मैस्कुलिन मैन बनो यार, किसका वेट कर रहे हो। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।